प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक बुधवार को सीएमओ में हुई और मीटिंग में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए सीएम ने कई अहम फैसले लिए हैं और नीतियों को मंजूरी भी दी है। 2 साल की भजनलाल सरकार, विकास को मिलेगी और रफ्तार। मीटिंग में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। हवाई सेवाओं का होगा विस्तार। प्रवासी राजस्थानी नीति पर काम। पर्यावरण सुरक्षा पर भी दिया ध्यान। भर्ती परीक्षा में युवाओं को भी सौगात। व्यापार करना होगा और आसान। मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में हवाई सेवाओं से लेकर प्रवासी राजस्थानी नीति, व्यापार सुधार, पर्यटन विकास और प्रशासनिक नियमों को सरल बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। भजनलाल कैबिनेट बैठक ने कई बड़े फैसले लिए हैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ जमीन अथॉरिटी को फ्री में दी जाएगी। और राजस्थान चूंकि समृद्ध और विकसित और पर्यटक की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और किशनगढ़ हमारे पर्यटक दृष्टि से और उद्योग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उसको 15 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन करने का आज निर्णय लिया गया है। पिलर्स 5 स्तंभ पर ये हमारी नीति है, जिसमें पहले हैं ABCDE, एक्सीलरेट, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव एंड एंश्योर। ABCD इस पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य ये कि जो हमारे अप्रवासी राजस्थानी NRR हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भी करें, ताकि उस माध्यम से यहाँ पे उनका राजस्थान भूमि से भी जुड़ा हो। उसमें उनके सुविधा के लिए सरकार द्वारा NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा और साथ ही कि उनसे लाइजनिंग के लिए, उनसे लगातार संपर्क के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए इन्वेस्टमेंट लाइजन ऑफिसर भी निवेश प्रस्तावों की निगरानी, प्रवासी मिलन कार्यक्रम के लिए भी नियुक्त किए जाएंगे। कैबिनेट की मीटिंग में व्यापारियों को राहत देने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी। इस नीति से खुदरा और थोक व्यापारियों को कर्ज उपलब्ध करवाने में आसानी होगी। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 उसका भी अनुमोदन हुआ। इसमें विशेष ये है कि जितने भी खुदरा और थोक व्यापारी हैं उनको लाभ मिल सके। इसके लिए विशेष ये है कि जितने क्रेडिट गारंटी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क का 50% वहन किया जाएगा और इससे छोटे ट्रेडर्स का बाजार एवं ऋण तक आसान उपलब्ध कराने की भी सुविधा उपलब्ध होगी। जयपुर से शशि मोहन शर्मा और सुशांत पारिक की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान के लिए। और चलिए आपको जरा दिखाते हैं कि कैबिनेट के द्वारा जो बड़े फैसले लिए गए हैं वो क्या बड़े फैसले हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। दरअसल भजनलाल कैबिनेट के जो बड़े फैसले हैं वो आपको जरा देखिए आप। ये भजनलाल सरकार ने पहले मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस लौटे और उसके बाद ये कैबिनेट की बैठक हुई सीएमओ में और उसके बाद कई बड़े कदम उठाए गए। बैठक के फैसलों की मंत्री ने जानकारी दी है। जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो कैबिनेट के अंदर चर्चा हुई, जो जिन मुद्दों को लेकर के बात हुई, जिन पर मोहर लगी है, उसके बारे में बताया। 3 दिसंबर का राज्य के इतिहास में बड़ा महत्व है, यह बताया गया। आज के दिन हमें सेवा करने का मौका मिला था, यह भी उन्होंने कहा। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और राजस्थान जन विश्वास कानून को इस दौरान मंजूरी मिली है। वहीं इसमें कुछ और कदम उठाए गए। इस बैठक के अंदर बताया गया कि एक पेड़ काटने पर अब 1000 रुपए का दंड होगा, यानी कि इस पर फाइन लगेगा। वन अधिनियम में 6 महीने की सजा का प्रावधान भी है और 5000 रुपए के जुर्माने का इसमें इस बार प्रावधान भी किया गया है। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर बढ़ते लोड को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया। किशनगढ़ एयरपोर्ट को लेकर के बड़ा फैसला हुआ है और आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट का एक ऑल्टरनेट किशनगढ़ को तैयार किया जाएगा। किशनगढ़ जो है जयपुर एयरपोर्ट का ऑल्टरनेट बनेगा। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के भी बड़ा कदम उठाया। 180 दिन में अब आवेदन हो सकेगा और राजस्थानी पर्यटन नीति का भी अनुमोदन हुआ है और प्रवासी राजस्थानी पर्यटन नीति का अनुमोदन किया गया। साथ ही इसमें प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को सम्मान भी मिलेगा। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर होंगे और सुरक्षा के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये इस दौरान कैबिनेट की बैठक के अंदर कुछ बड़े कदम उठाए गए।